जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट 7 है जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया है। ये प्रैक्टिस पेपर है और ये प्रैक्टिस पेपर 7 है और इस प्रैक्टिस सेट को खान सर ने बनाए हैं, उन्हीं की किताब है। तो देखिए इस वीडियो में आप सभी शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि बिहार एसएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके बिहार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट 7 लगाते हैं और 1 से 6 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह था? बताइए निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ आरंभ किया? तो जो गौतम बुद्ध हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ आरंभ किए थे बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में अपना धर्म चक्र प्रवर्तक आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध है वो आपका किस आंदोलन से बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दांडी यात्रा से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला हरदयाल संबंध, जो लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? बताइए जो लाला हरदयाल का संबंध है वो किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। गदर पार्टी से लाला हरदयाल का संबंध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य कृपलानी। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का वह प्रथम वायसराय था ब्रिटिश सम्राट के अधीन में। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? बताइए चिपको आंदोलन का जो संबंध है आरंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी? बताइए ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफीन युद्ध में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अफीन युद्ध में ब्रिटेन द्वारा चीन विजय हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय हुई थी अफीन युद्ध में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? बताइए इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी.एन. राव ने, बी.एन. राव के द्वारा हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके, ओ सॉरी यहाँ पर आपको बताना था 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ना। तो इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो गौरवशाली जो क्रांति है राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा 1688 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान कब अपनाया गया बताइए। जो भारत का संविधान है वो कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का अपना संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है बताइए। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेड यूनियन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रेड यूनियन है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है बताइए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव होता है बताइए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 5 साल बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है बताइए, क्या देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, देता है बताइए। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का संविधान भारत के मान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है बताइए, कौन देता है। आपका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा 15 नंबर के आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं बताइए। कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो वाई के अलग समिति। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वाई के अलग समिति ये चुनाव से संबंधित नहीं है। महापौर निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है बताइए। महापौर निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके नगर निगम का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर निगम का महापौर प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का मतलब क्या होता है बताइए। जो ईवीएम होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का मतलब। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है बताइए। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो केंद्र सरकार में बाल विकास मंत्री आपके राइट आंसर हो जाएंगे स्मृति ईरानी। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती बताइए। निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को हम लोग ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूमध्य रेखा में से किस देश में से गुजरती है। ये जो भूमध्य रेखा है निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा आपके केन्या से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा आपके केन्या से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये 2 महाद्वीपों में ये शहर फैला हुआ है, इस्तांबुल। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर वनस्पति में
से किसके संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? जो फर है वनस्पति में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन वन से। फल जो है अल्पाइन वन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? बताइए कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेजन। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अमेजन नदी जो है सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। बताइए गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। कौन सहयोग कर रहा है? बताइए राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी सहयोग कर रहा है गंगा नदी के सफाई के कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना कहलाता है आपके रजत क्रांति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रजत क्रांति कहलाता है। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो बगान फसल नहीं है आपको हो जाएगा मोटे अनाज। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा मोटे अनाज जो है बगान फसल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है कौन सी नहीं है? बताइए राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है रबी फसल नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केरल का साक्षरता दर सबसे ऊंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। बताइए एक मापने वाला एक सूचकांक है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम मूयर ने की थी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मूई ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत है उसको प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉन लॉक ने प्रतिपादन किया था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? बताइए कौन सी संधि जो है वो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाटो की संधि। नाटो की संधि को यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से
जुड़ा हुआ है? बताइए। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो आपके जैन मेला से जुड़ा हुआ, जैन से। जो उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला है वो किस समुदाय से है? तो जैन मेला से संबंधित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? बताइए। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो मुख्य जीव का नाम क्या है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विषाणु, यानी कि जिसको बोलते हैं वायरस। ये एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, यूरिक एसिड। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी धामनी किस नाम से जानी जाती है? बताइए। सबसे बड़ी धामनी को कौन सा नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाधामनी, यानी कि एओर्टा महाधामनी। सबसे बड़ी धामनी को महाधामनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? बताइए। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट। समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइए। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सटन एवं बोवेरी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? बताइए। कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो नौलजीन जो है दवा एक प्रकार की पीड़ाहारी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है? बताइए। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है वो क्या है? तो उस पदार्थ का नाम है पायरुवेट एसिड। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पायरुवेट एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा फॉलिक एसिड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉलिक एसिड। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अवघटित करती है? बताइए। कौन सी गैस वायुमंडल को ओजोन स्तर को घटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? बताइए। मूल मात्रक नहीं कह रहा है, नहीं है तो ओम एक प्रकार का मूल मात्रक नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है। बताइए। समीकरण जो है V बराबर U प्लस AT क्या जानकारी देता है? तो वेग समय का एक कार्य, वेग और समय का एक क्या है? कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बल का विमीय समीकरण क्या होगा? बताइए। बल का विमीय समीकरण क्या होगा? तो F बराबर हो जाएगा mL/2। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किलोवाट घंटा
की इकाई है, बताइए किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा की इकाई होती है। राइट ऑप्शन डी, ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी हो? तो 17 मीटर। 17 मीटर कम से कम न्यूनतम दूरी रहना चाहिए सुनने के लिए प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को बिलोया जाता है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अपकेंद्रीय बल के कारण। जल का हिमांक बिंदु है क्या है, बताइए? जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। बताइए, जो श्वेत प्रकाश की एक किरण है कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। बताइए कौन सा रंग है जो प्रिज्म से होकर गुजरने पर ज्यादा विचलन करती है? तो बैगनी। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बैगनी रंग है। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। बताइए वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। वैद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, बताइए वह है? गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है? तो वह आपका जल वाष्प है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जल वाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत के इसमें से कुचालक कौन सा है? तो प्लास्टिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। बताइए बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग आपका होता है NH/2π। NH/2π होता है, यानी NH/2π होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिली सोरा जिसको साल्ट पेटर कहते हैं किसका सामान्य नाम है? बताइए चिली सोरा जो नाम है किसका सामान्य नाम है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा चिली चोरा। जो चिली सोरा है सोडियम नाइट्रेट का नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? पायरीमिडीन क्षार नहीं है, बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुआनिन जो है ये पायरीमिडीन क्षार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EDTA एक लिगेंड है। EDTA जो है एक लिगेंड है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर हेक्साडेंटल का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेक्साडेंटल का लिगेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बताइए भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, कोका कोला पेय में नमक डालने पर गैस निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित अधातुओं में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातुओं में धात्विक चमक होती है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक आयोडीन के कारण होती है, आयोडीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पवन, यानी कि जिसको बोलते हैं वायु। पवन यानी कि वायु जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है, बताइए। 80% से कार्बन परसेंट उसमें कार्बन होता है तो वो होता है एंथ्रासाइट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से सहजानंद, स्वामी सहजानंद संबंधित हैं। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। जो बिहार है किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक। अभ्रक बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? हाल ही में वर्ष पूरे किए हैं, बताइए। सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 3 वर्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष पूरा किए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, बताइए। किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो 2024 तक श्रीनगर को 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय मानकयामयोतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, बताइए। जो भारत मानक यामयोतर रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है, और वो कौन सी रेखा है जो इसमें से नहीं गुजरती है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से यामयोतर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष। राइट आंसर आपको हो जाएगा H.C. मुखर्जी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी का अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। तो सर्वप्रथम व्यक्ति थे भारत में गरीबी पर चर्चा करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी नाम है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, बताइए। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो नॉर्वे से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्वे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी, बताइए। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं गोली मार लिए थे जब अंग्रेज की पुलिस ने उनको घेर लिया था तब। तो यहाँ पर इलाहाबाद में। नेक्स्ट राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? विधिपूर्ण शासन का विचार आपको ब्रिटेन से लिया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा,
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। जो सोमगो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के आपके सिक्किम राज्य में स्थित है सोमगो झील। सोमगो झील स से सोमगो, स से सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है। तो भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है बताइए, किसके नाम पर दर्ज है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश के नाम पर दर्ज है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताइए। उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 6 से 14 राज्य चुनाव संयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइए। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है बताइए। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है, देहरादून में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। जो मोहनजोदड़ो है उस शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था बताइए। खेल को चालू रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम, राइट ऑप्शन डी खेलो इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है स्क्रीन पर, कह रहा है महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है बताइए। कौन सा युग में सुमेलित है। तो दक्षिणी अमेरिका जो है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका जो है ब्राजील यानी महाद्वीप और उनमें से स्थित सबसे बड़े देश दक्षिण अमेरिका मतलब महाद्वीप और सबसे बड़े देश का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और ब्राजील, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहीं तक 7 नंबर सेट समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है। और भी कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ सुबह 6 बजे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस का और विखान सर का सेट का जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मेरा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।